बिल्कुल आपने सही देखा, हम लोग सर्वनाम केवल 4 से 5 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यदि हम किसी भी वाक्य में बोलते हैं कि जैसे यह, वह, हम लोग, तुम, आप, वे लोग, मैं, ये, वे इत्यादि, यही हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे राम आम खाता है, ऊपर में सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि राम आम खाता है। राम क्या है? राम इज ए नाउन, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसके स्थान पर मैं ये बोल दूं कि वह आम खाता है तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। मैं बोलता हूं कि मोहन सिंह आ रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि आप आ रहे हैं, तो आप जो मैं बोल रहा हूं तो यहां पर वो सर्वनाम है। जैसे तुम घर जाते हो, यानी तुम क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। वह आम खाता है, वह सर्वनाम है, जबकि राम आम खाता है, राम क्या है? राम एक प्रकार का संज्ञा है। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि सुनील शेट्टी की नई फिल्म आ रही है, तो यानी कि संज्ञा, सुनील शेट्टी एक नाम है, संज्ञा है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि उनकी या उसकी एक नई फिल्म आ रही है, तो यहाँ पर सर्वनाम है। समझ में आ रहा है ना? मैं, वह, हम लोग, ये सब वर्ड आ जाते हैं कर्ता के स्थान पे सब्जेक्ट में, तो वो हमारे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। कौन से वाचक? प्रश्नवाचक। ठीक है, देखिए ये 6 होते हैं और 6 को याद करने का जो ट्रिक है हमारे पास वो है अनाप शनाप। अ से क्या होता है? अनिश्चयवाचक, न से निजवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। यानी अनिश्चय, निश्चय, पुरुष, संबंध, निज और प्रश्नवाचक। ये है इसके ट्रिक, अनाप शनाप। कहीं भी भूल जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा कि सर्वनाम का जो ट्रिक होता है वो अनाप शनाप होता है, ये 6 भेद के लिए। ठीक है, अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जिसमें ये बोध ना हो कि कौन व्यक्ति, कौन सा वस्तु या क्या हो रहा है, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि हम बोलें कोई या कुछ, कोई और कुछ जो है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं बोल रहा हूं कोई आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं। इस दोनों वाक्य में ये नहीं पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है, अरे भाई कौन आ रहा है? कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ लोग मतलब कुछ लोग कौन? कुछ लोग आ रहे हैं। यानी इस वाक्य में ये दोनों चीज ये क्लियर करते हैं कि इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, इसलिए इस वाक्य को, इस सर्वनाम को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का जो सर्वनाम है ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में सर्वनाम का बोध हो जाता है। किसमें? व्यक्ति और वस्तु के रूप में। जैसे वह आ रहा है, कौन आ रहा है? वह आ रहा है। ये तो पता चल रहा है कि वह आ रहा है, निश्चित रूप से पता चल रहा है कि वह आ रहा है, तो यही निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं जा रहा हूं, कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं। तुम खाते हो, तुम खाते हो, हम लोग पटना जाएंगे। इन सारे वाक्यों में ये पता चल रहा है कि निश्चित रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का इसमें जिक्र हो रहा है, इसीलिए ये सर्वनाम हमारे कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड हम लोग का है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सन से डिनोट किया गया है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोस, जितना भी बचे इन तीनों के अलावे वो थर्ड पर्सन में ही आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हिंदी में पुरुषों का जो वर्णन किया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 पुरुष का इसमें वर्णन किया गया है। अब ये उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम और आप, और थर्ड पर्सन वही ही, सी, इट, यानी कि वह, यह, ये लोग, वे लोग, ये सारे इसमें किसमें आ जाएंगे? अन्य पुरुष में या निम्न पुरुष में। थर्ड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? अन्य या निम्न पुरुष भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, दूसरा चीज, यदि हमें याद रखने का ट्रिक सर कोई दे दीजिए, जैसे आप सर्वनाम के लिए ट्रिक दिए कि अनाप शनाप उसके 6 भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ऐसा ट्रिक दीजिए जिसे हमें याद रहे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हम कभी ना भूलें। अच्छा ये बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? आपसे हम पूछे कि इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, तो आप क्या कहिएगा? मैं सबसे अच्छा हूं, यानी हम जो है वो सबसे अच्छे हैं। तो हम या मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? मैं और तुम। एक ये प्रश्न भी आता है कि बोलने का काम कौन करता है, तो बोलने का जो काम करता है वो हमेशा उत्तम पुरुष करता है। उत्तम पुरुष यानी मैं और हम सबसे पहले यही बोलने का प्रारंभ करता है। अब यदि मैं पूछूंगा कि क्या मैं अच्छा नहीं हूं? नहीं, तुम भी अच्छे हो या फिर आप भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा हमसे कम है, इसलिए तुम और आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाता है। और वह लोग अच्छे नहीं है, यह अच्छा नहीं है, यह भी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष या निम्न पुरुष। तो आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, आपको याद भी हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं।
अब हमारे पास आ रहा है संबंधवाचक। संबंधवाचक नाम से ही लग रहा है कि किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध का जिक्र होगा। जिसमें दो वस्तु के बीच में संबंध का जिक्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे जो करे सो पावे, जो करे सो भरे, जो करे सो पावे, आप लोग ऐसा वर्ड सुने होंगे, करे सो भरे, जो करता है वह भरता है, जो करता है वह भरता है, जो जागत सो पावत, जो सोवस तो खोवत। हम लोग बोलते हैं ना, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है ना। ये आपको ट्रिक पढ़ाई में भी यूज करना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वर्ड से ही लग रहा है निज, यानी निजी चीजों का वर्णन होगा। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को अपना बताया जाएगा, यानी निजी बताया जाएगा, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब किसकी है, मेरी है। छोटा बच्चा को देखते हैं, खिलौना उसका छीन लेगा तो वो आपसे छीन लेगा और क्या कहेगा, हमार हो, मेरा है। भारत देश किसका है, हमारा है। हम भारत को निजी बता रहे हैं कि भारत किसका देश है, भारत हम लोगों का देश है, भारत हमारा देश है। उसी प्रकार यह किताब किसकी है, मेरी है। वह भवन आप लोगों का है, कोई भवन है, बिल्डिंग है, वह आप लोगों का है। यह चश्मा किसका है, यह चश्मा मेरा है। ये फोन तुम लोगों का है, ये फोन किसका है, ये फोन तुम लोगों का है। ये क्लास किसका है, ये क्लास आप लोगों का है। इसमें निजी चीजों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। याद रहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्नों का जिक्र होगा, वर्ड से ही लग रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या आपको समझ में आ रहा है, ये भी एक प्रश्न है। क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये भी एक प्रश्न है। क्या आपका नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है, ये भी एक प्रश्न है। और प्रश्नवाचक चिन्ह में ये प्रश्न, ये वाला मार्क का यानी क्वेश्चन मार्क होते हैं। वह कौन है, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। वह कौन है, ये भी एक प्रश्न है। कहां जा रहे हो या फिर तुम कहां जा रहे हो, ये भी एक प्रश्न है। तुम कब पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो, तुम हिंदी ग्रामर कब सीख गए, हमें पता ही नहीं चला, ये भी क्या है, एक प्रश्न है। तो आई होप आपने इसमें सारे चीजों को किया होगा और आपको ये चीज क्लियर। जल्दी से हम लोग पता करेंगे कि सर्वनाम आपका सही है या गलत है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। पहला है कि तुम और तुम सर्वनाम किसका भाग है, पुरुषवाचक का। कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, आप या तुम। तो आप सही जवाब है, आप बोले ना, आप या तुम किसका है, आपका है। जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफलता पाता है, संबंधवाचक। मेहनत और सफलता के बीच में संबंध है। आप और अपना सर्वनाम किसका है, निजवाचक। निजवाचक, जी बिल्कुल सही है आपका निजवाचक, गुड, वेरी गुड। यह हुआ सर्वनाम किसका रूप है, यह हुआ सर्वनाम किसका है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, क्योंकि दोनों सही है। निश्चयवाचक पहले है, जो सो संबंध, जो करे सो पावे, जो करता है सो भरता है। हम और तुम कौन सा सर्वनाम है बच्चा, पुरुषवाचक, पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं हम किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, बिल्कुल सही जवाब है, सबसे बढ़िया। मैं कोई कुछ किसी सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं। आप सही % जीत गए, मुबारक हो। नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। बहुत सुंदर जवाब है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। मैं या मुझे एक ही रूप है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन, अनाप शनाप। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह निश्चय है, निश्चित है ना, यह है, यह आ रहा है। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बच्चा, जो करे सो पावे। कौन होगा, अनिश्चयवाचक, जो जी बिल्कुल सही है, अनिश्चयवाचक पूछा था, कोई कुछ होता है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या है, सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, जो करे सो पावे। और 3 बताइए, सही % जीत जाइए। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, क्योंकि कौन बोलता है, उत्तम ही बोलता है। हम सब पढ़ाने के टाइम बताया है सब। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ऐसे कुछ वाक्य खराब लग रहा है देखने में, बाकी सब सही है। उत्तम पुरुष बताइए, मैं। आप 100% इसमें भी क्या किए, जीत गए। क्या सर्वनाम 100% समझ में आया, बिल्कुल आया।